नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आखिर 95% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा हुआ है, इसके पीछे के क्या कारण है? क्या यह ऑस्ट्रेलिया की यूनिक जियोलॉजी और यूनिक ज्योग्राफी की वजह से है, या इसके पीछे कोई और कारण है? यूँ तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मोस्टली एक सिंगल कंट्री द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जो कि खुद ही ऑस्ट्रेलिया देश है। यूँ तो ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन बस 26 मिलियन ही है, यानी करीब 2 करोड़ 60 लाख, जो कि हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन से भी कम है। केवल इतना ही नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की टोटल पॉपुलेशन दुनिया भर के कई आइसलैंड कंट्रीज जैसे मेडागास्कर, जापान, इंडोनेशिया, जिनका साइज ऑस्ट्रेलिया से बहुत छोटा है, पर फिर भी उनकी आबादी ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा है। वहीं पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी दुनिया भर के कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, टोक्यो, सिंगापुर से भी कम है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करें तो हमें देखने को मिलता है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया की 2/3 आबादी, यानी हर 3 में से 2 इंसान ऑस्ट्रेलिया के 5 मेजर सिटीज़ सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडलेड में ही पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से एक अर्बनाइज्ड कॉलोनी है और इसकी 90% आबादी सिर्फ 0.22% के कोस्टल एरिया के इर्द गिर्द ही रहती है, जिसकी वजह से करीब 85% ऑस्ट्रेलियन कोस्टल लाइन से 50 किलोमीटर एरिया के रेंज में कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एक अजीबो गरीब सिचुएशन दिखाई देती है, जहां पूरे ऑस्ट्रेलिया का वास्ट एरिया इंसानों से वीरान है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर में पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ख़राब है कि पर पर्सन 178 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करें और पूरे रास्ते में रहने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से भी कम हो। यह सब कुछ सुनने के बाद हमें यह पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया एक बेहद वीरान जगह है, जहां दूर दूर तक इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल इकोसिस्टम आज भी वैसे का वैसा बना हुआ है, जो पूरी तरीके से खतरनाक और जहरीले जीव जंतुओं से भरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया भर के कई रेगिस्तान और सूखाग्रस्त क्षेत्रों से बना हुआ है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की यूनिक जियोलॉजी और लोकेशन की वजह से है, जहां ऑस्ट्रेलिया दुनिया के एकमात्र फ्रोजन कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका के बेहद नज़दीक है, जिसकी वजह से सदर्न ओशियन से आने वाले कोल्ड ओशियन करंट्स ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर लगातार टकराते रहते हैं, जिससे समंदर के किनारे एवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण कम होता है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा कराने वाले बादलों का निर्माण नहीं हो पाता। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में मौजूद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, यह पूरे ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न 2 भागों में डिवाइड करता है, जिससे पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर से आने वाले रेन क्लाउड्स वर्षा वाले बादल ऑस्ट्रेलिया के इंटीरियर वेस्टर्न रीजन में नहीं जा पाते। एक रेन शैडो क्रिएट हो जाता है। वहीं मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसमें ऊपरी भाग ट्रॉपिक रीजन में आता है और निचला भाग सब ट्रॉपिक रीजन में, जहां सब ट्रॉपिक रीजन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है, जिससे यह तेज़ हवाएं वर्षा होने की संभावना को और कम कर देती हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादातर रेगिस्तान और साल भर सूखाग्रस्त क्षेत्र मिलते हैं। यह कि पॉपुलेशन पजल का रेगिस्तान और सूखा सिर्फ एक हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इतने कम लोगों की होने की यूँ तो कोई बहुत आसान वजह नहीं है, पर फिर भी अगर हमें इसे ज़्यादा समझना है तो हमें ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी के साथ साथ उसकी हिस्ट्री को भी समझना होगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 6 ब्रिटिश सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज का फेडरेशन है, जो कि क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इन सभी 6 फेडरेशंस को मिला के कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक स्टेट का निर्माण होता है। वही पॉलिटिकल ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यानी ब्रिटेन का मोनार्क ऑस्ट्रेलिया का भी मोनार्क होता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ब्रिटिश ने अपनी पहली कॉलोनी न्यू साउथ वेल्स बनाई थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट लाइन पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट लाइन पर पहुंचने वाले पहले ब्रिटिश नेविगेटर जेम्स कुक थे। तभी से ऑस्ट्रेलिया में
ब्रिटिश और यूरोपीय वाइट रेस के लोगों का डोमिनेशन रहा है। जो भी यूरोपियन यूरोप से निकल करके ऑस्ट्रेलिया जाते थे वे सभी अर्बन लोकेलिटी से होते थे। इसी वजह से सभी ईस्ट कोस्ट लाइन के आसपास के अर्बन सेटलमेंट्स बनाते थे। जबकि ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन के बनने के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए डिस्क्रिमिनेटरी वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी यूरोपियन लोगों के अलावा सभी प्रकार के इमिग्रेशन के खिलाफ थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बड़े पैमाने पर कभी बढ़ ही नहीं पाई। वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी 1973 में जाकर इलीगल कराई गई। तब से ऑस्ट्रेलिया में इंडियन और चाइनीज़ लोगों का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट फिर भी आज भी ऑस्ट्रेलिया में इंडियन और चाइनीज़ लोगों में सिर्फ स्पेशलाइज्ड वर्क फोर्स का ही डिमांड है, जिसकी वजह से आज भी वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन नहीं हो पाता है।